इनमें से आपकी एक डेफिनेशन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इनमें से आपको कोई ना कोई 100% आपके एग्जाम में फंस रहा होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर पे 100% सवाल यही आता, ठीक है। इसको 100% पढ़ के जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ तो क्लास 11th वालों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? केमिस्ट्री का एग्जाम आ चुका है और मुझे पता है कि तुमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो डोंट वरी, आज की वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें क्लास 11th केमिस्ट्री का जो तुम्हारा फाइनल पेपर है ना, वो एकदम लीक करने वाला हूं। इसमें जितने मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर से दिख रहे होंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने ज्यादा कुछ केमिस्ट्री का पढ़ा नहीं है, सिर्फ अच्छा ठीक ठाक पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ी कंसेप्ट की नॉलेज है, तो ये वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे उनको तुम अगर कर लेते हो, तुम अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर फोड़ के आओगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा उनको अच्छे से पढ़कर जाना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो है भाई आपकी 7 मार्क्स की वेटेज रख रहा है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले देखो, डेफिनेशन इसमें से पूछ रहा होगा, ठीक है। डेफिनेशन इसमें से कोई सी भी आ सकती है, या एटॉमिक मास की आ रही होगी आपकी डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास की आ रही होगी, इक्विवेलेंट मास की आ रही होगी, या फिर लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन आ रही होगी। इनमें से कोई आपकी एक डेफिनेशन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो इनकी डेफिनेशन अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा होगा आपका इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में बन रहा होगा। तो इंपीरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाई पोस्टुलेट बताने पड़ेंगे। राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इसके पोस्टुलेट याद करके जाना, जो भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट है आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा होगा आपका न्यूमेरिकल बन रहा होगा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी आ सकती है, मोलैलिटी आती है, दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार जरूर पढ़ के जाना, और इनके ऊपर आपका सॉल्यूशन का सवाल बन रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेट करने को आएगी आपको मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी, ठीक, इन दोनों में से एक आ सकती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये काफी लेंथी चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो सिर्फ आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। 9 मार्क्स की वेटेज रखा है, तो अच्छी खासी वेटेज है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। डिफरेंस बिटवीन आपका आ सकता है आइसोटोप्स और आइसोबार में, क्या डिफरेंस है देखो। अब डिफरेंस भी आ सकता है और डिफाइन करने को भी आ सकता है, तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। डेफिनेशन आप दोनों की पता होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछता है भाई, इसमें से आपकी क्रोमियम और कॉपर की, इन दोनों की अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ के जाना, ठीक है। इनमें कुछ एक्सेप्शन केस है, इसलिए ये वाले केस पूछता है ज्यादातर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में, ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो भाई इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना तुम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशन। देखो इस वाले चैप्टर में तुम्हारे 3 मॉडल है, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोहर मॉडल हो गया और थॉमसन मॉडल हो गया। तो मेरे जहां तक मुझे लगता है कि बोहर मॉडल की सवाल आता है पोस्टुलेट और उसकी लिमिटेशन, ठीक है। रदरफोर्ड की लिमिटेशन अच्छे से पढ़ लेना और बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट है वो वाले पढ़ लेना। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना भाई इस चैप्टर के लिए, वो भाई डी ब्रोगली रिलेशनशिप है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसके ऊपर आपको एक सवाल 100% देखने को मिलेगा। आपको बोलेगा कि वेवलेंथ फाइंड आउट करो जिसकी जो एसलेट कर रहा है पोटेंशियल से, 10 वोल्ट की पोटेंशियल से, 100 वोल्ट की पोटेंशियल से, तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो इस वाले मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। जब पोटेंशियल की बात करें ना, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब मोमेंटम की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। मास और वेलोसिटी दे रखी हो तो तब ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें से आपका 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद करके जानी है। और दूसरा सवाल बनता है इसका अरेंज इन ऑर्डर से। अरेंज करना पड़ेगा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसमें एटॉमिक रेडियाई का पूछेगा कि भाई अब टॉप से बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियाई का साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है टॉप टू बॉटम जाने पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। डेफिनेशन में आपकी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन 100% पूछता है भाई। इनमें से आपकी एक डेफिनेशन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। आपको जरूर पता होना चाहिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, तो डायगोनल रिलेशनशिप अच्छे से पढ़ के जाना इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। देखो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर काफी है ना डिफिकल्ट चैप्टर है और बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैं जानता हूं भाई, मैंने भी सफर किया क्लास 11th में, ठीक है, इसलिए मेरे को पता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है वो है भाई ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहला टॉपिक है इसका, तो ये देखो H2SO4 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। तो H2SO4 का आपको जरूर देख के जाना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर CO2 का देख लेना और H2O का देख लेना, ठीक है।
इनके डॉट स्ट्रक्चर जरूर बना के देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या क्या पोस्टुलेट है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिंपल से लिखे हुए हैं, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से याद, जो पोस्टुलेट है उनको याद करके जरूर जाना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसमें डिफाइन हाइब्रिडेशन का। हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन आपका 100% आपको देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको sp हाइब्रिडेशन है, sp2 है, sp3 है, तो आपको हाइब्रिडेशन निकालनी जरूर आनी चाहिए कंपाउंड की, ठीक है, मॉलिक्यूल की। शेप बतानी पड़ेगी आपको मॉलिक्यूल की, ठीक है, H2O की। ये जो कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं यहाँ पर, इनकी भाई शेप याद करके जाना जरूर से, शेप और ज्योमेट्री, ठीक है, ये दोनों जरूर पढ़ के जाना। H2O की शेप क्या होती है, बैंड शेप होती है, ठीक है। SCF2 की क्या शेप होती है, BF3 की, SI4 की, SF6 की और PCl5 की क्या शेप होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में इनकी टेबल दिख रही होगी, तो वो टेबल एक बार जरूर से याद करके जाना, ठीक है, उस टेबल में बता रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन एमओटी। एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, इस पर आपका सवाल बन रहा होगा, इसमें बताना पड़ेगा आपको मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताई थी, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन बताती है, और कौन सा मॉलिक्यूल आता है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। O2 वाला आएगा ऑक्सीजन का, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, और एक है N2। इनमें से आपको कोई ना कोई 100% आपके एग्जाम में फंस रहा होगा, ठीक है। इसका आपको मॉलिक्यूल कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी, आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना पड़ेगा, और पैरामैग्नेटिज्म है या डायमैग्नेटिक है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। इनमें क्या स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है, हाफ फील्ड की कैसे होती है और फुल्ली फील्ड की क्या स्टेबिलिटी होती है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई इसके लिए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कैसे बनता है, क्या होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर के बीच में। एक्सप्लेन के साथ आपको पूछ रहा होगा कि बताओ भाई डिफरेंस क्या है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये आपको जरूर पढ़ के जानी है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाई केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, 9 मार्क्स की वेटेज रख रहा है आपकी। इसमें आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी, डिफरेंस भी पूछ सकता है और डिफाइन करने को भी आ सकता है। और ये तो भाई 100% आपके एग्जाम में आपको दिख रहा होगा, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले तो स्टेटमेंट पूछेगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ रहा होगा इसी के बेस पर। तो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, अगर उसको अच्छे से समझ लिया तो न्यूमेरिकल तुम इजीली सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है भाई, पहले तो स्टेटमेंट पूछेगा हैश लॉ क्या होता है बताओ, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल बन रहा होगा, जो पूरी तुम्हारी कंप्लीट साइकिल बनती है ना एंथैल्पी की, H1 H2 H3 तीनों का सम करके टोटल चेंज बताना पड़ता है आपका एंथैल्पी में, वो वाला न्यूमेरिकल बन रहा होगा आपका, ठीक है। हैश लॉ के ऊपर 100% एक न्यूमेरिकल बनता है हर साल, तो आपको हैश लॉ का न्यूमेरिकल और उसकी स्टेटमेंट 100% देख के जानी है। नेक्स्ट जो सवाल है स्पॉन्टेनियस एस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी के केस में क्या वैल्यू होती है इसी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केस में, ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वही इक्विलिब्रियम चैप्टर है। इक्विलिब्रियम चैप्टर पे 100% सवाल यही आता है, डिफरेंस फैक्टर पूछता है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं इक्विलिब्रियम पे, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। तो आपको पता होना चाहिए क्या कैटलिस्ट होते हैं, टेम्परेचर होता है, क्या क्या वेरी करते हैं, रिएजेंट होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए भाई वो है ली चैटरली प्रिंसिपल, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है आपके फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम से। तो ली चैटरली प्रिंसिपल की आपको डेफिनेशन जरूर देख के जानी है, अगर कैटलिस्ट बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपको जरूर देख के जाना है। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, क्या होता है बफर सॉल्यूशन, कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन जरूर देख के जाना। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ये जरूर पढ़ के जाना। और इसमें जो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहे होंगे ना वो Kp एंड Kc की वैल्यू पे मिल रहे होंगे, जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Kp की वैल्यू फाइंड आउट करने को आ सकता है या फिर Kc की वैल्यू फाइंड आउट करने को आ सकता है। और एक न्यूमेरिकल आपको pH के ऊपर दिख रहा होगा, जो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना उसमें जो सोल्ड एग्जांपल है pH वाले वो जरूर पढ़ लेना, अगर तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम, अगर तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो सोल्ड एग्जांपल जो इंटेक्ट क्वेश्चन है वो जरूर देख के जाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना भाई। नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई रिडॉक्स रिएक्शन। देखो और तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेना, इस चैप्टर में से 2 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर से सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने कुछ लिख भी रखे, कंपाउंड K2Cr2O7 KMnO4 H2SO4 XeOF2 NH2OH, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना इनमें से पूछ रहा होगा किसी भी मॉलिक्यूल का। उसके बाद बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन करके एक सवाल बनेगा आपका इस चैप्टर में से, तो इसमें से आपको बैलेंस करनी पड़ेगी रिडॉक्स रिएक्शन को, और उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन किस कंपाउंड मॉलिक्यूल का हो रहा है और रिडक्शन किस मॉलिक्यूल का हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तुम्हारे क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ की 11 मार्क्स की वेटेज है आपका पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपका सवाल बन रहा होगा IUPAC नेमिंग के ऊपर। देखो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको IUPAC नेमिंग नहीं आती तो भाई तुम बहुत ज्यादा पीछे जाने वाले हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले तुम्हारा बेसिक IUPAC नेमिंग है, तो IUPAC नेमिंग आपका सवाल बन रहा होगा 100%।
1 या 2 कंपाउंड की आपको आईयूपीएसी नेमिंग पूछ रहा होगा, तो आईयूपीएसी नेमिंग जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, प्लस ई और माइनस ई, ठीक है, इनमें डिफरेंस पूछ लेता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन में डिफरेंस पूछ लेता है, कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं, कार्बोनाइन कैसे बनते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन का। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करने को आएंगे, आपको है ना 4-5 मॉलिक्यूल दे देगा, इसमें से बताएगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या कौन सा है, इसमें फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है आपको फाइंड आउट करो। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लवर होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन अगर तुम्हें पता होगी तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फ्यूजन विद एग्जांपल, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको 100% पढ़ के जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फ्यूजन, इसमें से आपका 100% फंस रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन करके एक रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन जरूर से पढ़ के जाना। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर आता है वो है भाई हाइड्रोकार्बन चैप्टर, इसकी जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की वेटेज है, और ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, थोड़ा नहीं मैं ज्यादा ही डिफिकल्ट कहूंगा, क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए आपको। अगर तुम एकदम एंड मूवमेंट पर देख के जा रहे हो ना, अगर तुम्हारी रटने की पावर थोड़ी अच्छी है और तुम लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाते हो तो तुम ये अच्छे से कवर कर लोगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देख के जानी है, अल्कीन्स की, अल्काइंस की और अल्काइल हैलाइड की। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली आती है भाई, अल्काइल हैलाइड्स की और अल्काइंस की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जानी है। नेमिंग रिएक्शन देखो क्लास 11th में इतनी नेमिंग रिएक्शन नहीं है, क्लास 12th में बहुत ज्यादा नेमिंग रिएक्शन आएंगी, तो आपकी जो है ना 3-4 नेमिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन हो गई एक तो, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन आपको जरूर पढ़ के जानी है। सिंपल सा आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा होगा, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट करनी पड़ेगी रिएक्शन A + B और इक्वल टू C + D, ठीक है, A और B लिख रखे होंगे, आपको C और D बताने पड़ेंगे क्या होंगे, ठीक है। तो अगर तुमने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी होगी तो नेमिंग रिएक्शन डायरेक्टली पूछ रहा होगा आपसे। नेक्स्ट जो सवाल बनता है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स पे बनता है, तो एंटी मार्कोनिक कब लगाते हैं और मार्कोनिकोव रूल कब लगाते हैं ये जरूर देख के जाना है, ठीक है। हम जब अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं ना ब्रोमाइड HBr के साथ, जब मार्कोनिकोव रूल लगता है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार आप पढ़ भी लेना अच्छे से इस वाले टॉपिक को। मैकेनिज्म अगर आपके स्कूल में कराया है ना भाई, तो मैकेनिज्म आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर तुम एंड मूवमेंट पर देख सकते हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ये मैकेनिज्म तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हमारे स्कूल में कराया तो भाई पूरे चांसेस है तुम्हारे में मैकेनिज्म 100% पूछ रहा होगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये जो 4 टॉपिक में तुम लिख रखे हैं ना, इनमें से 100% 2 रिएक्शन आपको पूछ रहा होगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन और फीडर क्लाफ्ट रिएक्शन। फीडर क्लाफ्ट में 2 आती है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। इन 4 और 5 में से आपका है ना 100% 2 रिएक्शन पूछ रहा होगा, तो ये 2 रिएक्शन की प्रैक्टिस, ये जितनी भी मैंने लिख रहा हूं ना यहाँ पे, इनकी रिएक्शन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। जब लास्ट में तुम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखो, जो लास्ट पार्ट है वहां पर आपकी ये नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन और फीडर क्लाफ्ट रिएक्शन वहां पर लिखी हुई है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जानी है, इनमें से आपके सवाल बन रहे होंगे। तो यही थे भाई आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में देखने को 100% आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर तुम्हें इनकी PDF चाहिए जो आज मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की मिल रही होगी, वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।